जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ आनंद आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी गुरु आत्म दीक्षा भूमि के इस पावन प्रांगण में विराजमान श्रावक श्राविकों, भगवान महावीर स्वामी का जो भव्य जीवों पर उपकार है, उस उपकार को समझने के लिए भगवान की हिस्ट्री को जानने की आवश्यकता है। जैसे एक बेटा जब पिता से अनुकूल नहीं चल रहा होता तो माता जैसे कोणिक को समझाती है कि अरे बेटा, जिस राजा श्रेणी को तूने कैद खाने में डाल रखा है, उन्होंने तो तेरी जिंदगी का दान बख्शा, उन्हीं के कारण तू आज जीवित है, वरना मैंने तो तुझे कहाँ फिकवा दिया था, रूढ़ियों पे फिकवा दिया था। अब इसी प्रकार देखे, भगवान के उपकारों को याद करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम आएगा, भगवान के मार्ग के प्रति विश्वास आएगा। तो भगवान की ही मंगल में जीवन गाथा, वो भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, मानो आध्यात्मिक जो महाकुंभ है, उस महाकुंभ की यात्रा करने के लिए हम सभी भाव यात्रा के उस पावन संगम पर पहुँचे। भगवान महावीर स्वामी कभी नए सार के रूप से यात्रा प्रारंभ करते हैं बिंदु से सिंधु बनने की, बिंदु से सिंधु बनने की। तो उसी यात्रा की श्रृंखला चल रही है। परमात्मा महावीर स्वामी के अतिशयों का, उनकी विशिष्टताओं का, उनकी उत्कृष्टता का भी वर्णन है, और उसी के साथ साथ भगवान की समता, सहिष्णुता इत्यादि अलौकिक आध्यात्मिक हर आत्मा के भीतर विराजमान गुणों का वर्णन है। तो चले उस स्टोरी में आगे बढ़े।
प्रभुवीर की पावन कथा, प्रभुवीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभुवीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है, सुंदर कहानी है, सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें, मंजिल से जो भटके उन्हें रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाए सावन ये। प्रभुवीर की पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। 27वां चौमास प्रभु मिथिला में बिताया, मिथिला में बिताया, मिथिला में। फिर हस्तिनापुर में प्रभु शरण से सावन साया, सावन साया, सावन। पावनता तो प्रभुवीर के, पावनता तो प्रभुवीर, पावनता लाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। विचार करो, जब परमात्मा इस भूमंडल पर इस औदारिक देह के अंदर विचरण कर रहे होंगे, सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक इन आँखों से परमात्मा के दिव्य दर्शन किए होंगे। उनके चरणों का स्पर्श करके त्रिवार तिखुतों के पाठ से वंदन नमन किया होगा। और परमात्मा महावीर स्वामी ने दीक्षा के 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद केवल ज्ञान और केवल दर्शन को जागृत किया। संपूर्ण लोक और अलोक को जानने देखने लग पड़े।
इस ब्रह्मांड में, इस लोक के अंदर जो भी जीव और अजीव द्रव्य है, उन समस्त लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, और ऐसा करने से, ऐसा बोने से क्या उगता है, भले वो कर्म विज्ञान हो, भले वो जीव विज्ञान हो, भले वो अजीव विज्ञान हो, समस्त बातों को परमात्मा जानने और देखने लग पड़े। और उसके बाद परमात्मा महावीर स्वामी ने सोचा, दुनिया के लोग दुखी तो है, मगर दुख का कारण इन्हें समझ नहीं आ रहा। अब यदि सपोज करो दर्द तो पेट में है और इलाज आँख का चल रहा रहे, दवाइयाँ आँख की डलती रहे, तो पेट ठीक होने वाला नहीं। सिमिलरली परमात्मा ने देखा दुनिया के लोग कोई मात्र नियति को, डेस्टिनी को ही महत्व दे रहा है, कोई व्यक्ति मात्र कर्म कांड को ही महत्व दे रहा है, कोई व्यक्ति उसने सब कुछ समय पर छोड़ रखा है, जब होना है हो जाना। मगर भगवान ने देखा कि कोई भी काम अपने आप या किसी एक समवाय के होने से नहीं, बल्कि पांचों समवाय, पांचों चीज़ें अनिवार्य है। क्रिया आचरण की भी ज़रूरत है और सम्यक ज्ञान नॉलेज की भी ज़रूरत है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस बात का एहसास होना भी ज़रूरी है। तो परमात्मा महावीर स्वामी ने फरमाया कि कोई तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, मगर तुम्हारा उत्तम आचरण तुम्हें उस स्टेबिलिटी के एटर्नल जोन में पहुंचा सकता है, जहां पर जाना तो है मगर फिर कभी लौट करके आना नहीं। तो परमात्मा महावीर स्वामी का दीक्षा के टोटल 42 इयर्स बनेंगे और भगवान का 27वां चौमासा मिथिला नगरी में हुआ और परमात्मा ने मिथिला से हस्तिनापुर की ओर विहार किया और इधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से आज्ञा लेकर के श्रावस्ती नगरी की ओर आ जाते, जहाँ पर केशी श्रमण जी और श्री गौतम स्वामी जी का मंगलमय संवाद होता है और दो धाराएं एक हो जाती है। और वो समय भी आया, परमात्मा तो हस्तिनापुर में पहुँचे हैं और उस हस्तिनापुर नगरी के राजा है शिव महाराज। वहाँ के राजा का नाम शिव महाराज। और इन्हीं से हम 12 भावनाएं जब चलती है तो लोक स्वरूप भावना जब सुनते हैं शिवराज ऋषि, ये उसी समय का प्रसंग है जब परमात्मा महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते करते मिथिला से हस्तिनापुर पहुँचे और हस्तिनापुर नगरी में कौन विराज रहे हैं? शिव। अब वो शिव राज ऋषि बनेंगे। राज ऋषि किसे कहते हैं? जो व्यक्ति ऑलरेडी राज मुकुट को, राज लक्षणों को धारण करने वाला हो, विरक्त होकर वैरागी बनकर के साधु संन्यास दीक्षा अंगीकार कर ली, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? राज ऋषि। तो भगवान हस्तिनापुर पधारते हैं और इधर हस्तिनापुर में ऑलरेडी शिव जो सम्राट हैं उनके मन में रात का दूसरा तीसरा पहर चल रहा होगा। अब कभी कभी जब कुछ पाने की लगन होती है तो उन लोगों को नींद नहीं आती, वो सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, और उसे करने के लिए कुछ प्लान भी चलता है। शिव महाराज सोचते हैं कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ बनाया, मगर यह तो सब
पूर्व के संचित पुण्य कर्मों के कारण बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली हर अच्छी वस्तु का योग बनता जा रहा है, मगर ये कॉन्स्टेंटली हमेशा ऐसा चलने वाला नहीं। दुनिया के लिए तो बहुत किया, हे आत्मा अब खुद की भी जरा सोच कर। तो उनके मन में वैराग्य आया कि कल सुबह होकर मैं अपने बेटे शिवभद्र को राजपाट सौंप करके, राज तिलक करके, अपने ज्ञातिजनों को इनवाइट करके उनको प्रीति भोज इत्यादि, उनको एक बड़ी सी पार्टी दे करके उन सबके सामने उसको तिलक, राज तिलक करके खुद क्या ग्रहण करूँगा, तापस दीक्षा ग्रहण करूँगा। जैन दीक्षा नहीं, कौन सी दीक्षा। और वहीं गंगा नदी के किनारे एक वानप्रस्थ आश्रम है, तापस लोग भी रहते हैं, तो सोचा उनके पास मैं साधु दीक्षा ग्रहण करूँगा। हस्तिनापुर प्रभु वीर पधारे, खुशियों का मेला, खुशियों का मेला लगावा, खुशियों शिव राजा की धर्म भावना, चिंतन अलबेला, चिंतन अलबेला, चिंतन दिशा प्रोक्षक वानप्रस्थ, दिशा प्रोक्षक वानप्रस्थ, दीक्षा भाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन गे सावन। शिवभद्र बेटे को सौंपा राजभार सारा, राजभार प्रीति भोज दे ज्ञाति जनों को, दीक्षा को धारा, दीक्षा तापस दीक्षा घोर तपस्या, तापस दीक्षा घोर तप, उनको भाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, ये लाएंगे सावन। परमात्मा महावीर स्वामी तो ग्रामानुग्राम एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ते बढ़ते हस्तिनापुर सहस्राम्र वन उद्यान में विराजमान हो गए। सहस्र का मतलब हजार, आम्र का मतलब आम, हजारों आम के वृक्ष होंगे या हजारों आम जहाँ लगे रहते हैं, ऐसे उद्यान में भगवान आज्ञा अवग्रह की याचना लेकर के वहाँ पर ठहरे। और वो पावन नगरी जहाँ पर कभी इक्षु रस से क्या हुआ था, परमात्मा आदिनाथ भगवान का, तो उस हस्तिनापुर नगरी में शिव राजा जिन्होंने दीक्षा की भावना भाई तापसों के पास, अब बड़े बेटे को सुबह सारी बात बताई। मैं रात्रि के समय चिंतन कर रहा था तो मेरे हृदय में ये उत्तम भाव आया कि मैंने दुनिया के खूब सुख भोग लिए, मगर यह चंचल बिजली के समान है। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, अभी है और अभी नहीं, इसी प्रकार आज यह अमीरी कब कंगाली में बदल जाए, ना भी बदले तो बसा बसाया यह परिवार तो
फाइनली छोड़ कर के ही जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मौत को खुद पर हावी न होने दो, बल्कि स्वयं उस मंगलमय महोत्सव को संपन्न करो जिसमें अंतिम साधना भी मेरी उत्तम क्वालिटी की हो सके। मीन्स क्वालिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी टाइम। अब वो क्वालिटी टाइम कौन सा है? एक तो है आपकी ज़िंदगी का, लिविंग का, और एक है क्वालिटी वाली मृत्यु, मरना भी कैसा हो जिसमें क्वालिटी हो, रोना धोना नहीं, हाय तौबा करना नहीं, छटपटाना नहीं, भोगों की तमन्ना नहीं, बल्कि उनसे खुद को डिटैच करते चले जाना, बिकॉज डिटैचमेंट ही तुम्हें शांति सुकून देने वाली। अब जैसे जैसे उनने भावना भाई लोगों को बुलाया, इष्ट जो बड़े मनपसंद के यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उन सभी को बुला कर के उनके सामने अपने बेटे शिवभद्र को राजा घोषित कर दिया। और फिर ताम्र इत्यादि के जो पात्र इत्यादि हैं, जो एक सन्यासी की वेशभूषा है, वो लेकर के गंगा नदी के किनारे तापसों के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा लेने के बाद उनकी साधना क्या होती है? बेले बेले पारण। कैसी तपस्या? सिर्फ जैन लोग ही बेले बेले पारणा नहीं करते, अन्य मत में भी जो सन्यासी लोग हैं वो तपस्याएं करते, मगर हाँ अंदर सिर्फ इतना आ जाता है, जो आत्मा की प्यूरिफिकेशन के लिए साधना की जाए उसे तो कहा है ज्ञानियों का तप। कौन सा तप? ज्ञानियों का तप। और जो मात्र दुनिया में अपनी रिद्धि, अपनी प्रसिद्धि दिखा करके, चमत्कृत करके लोगों को हैरत में डाल करके अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जो साधना की जाती है, तो वो साधना बाल तप में आएगी, अज्ञान दशा की तपस्या में आएगी। तो खैर इनका लक्ष्य तो उत्तम ही है कि मुझे आत्मा के लिए साधना करनी है, मगर जब तक सत्य का बोध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई तपस्या भले एक हाई क्वालिटी वाले मिथ्यात्व की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि मिथ्यात्व के भी तो पहले गुण स्थान के भी तो असंख्याता लेवल्स हो सकते हैं, और उनके बड़े अपर वाले लेवल में कि जिससे उनको आगे शिफ्ट होना बड़ा इजी है, सीधा जंप करके वो चौथे में, छठे में जा सकते हैं, पांचवें में जा सकते हैं। अब विचार करना है, वे आत्मा जागृत तो है मगर अपनी उस साधना के प्रति इंक्लिनेशन है, झुकाव है, जो कस्टम ऑलरेडी देखते रहे, और अक्सर वो चीज़ें जल्दी व्यक्ति को करने में इजी लगती हैं जो कल्चर उन्होंने जिंदगी भर देखा होता है। तो शिवभद्र को राज तिलक करके साधना कर रहे हैं, बेले बेले की तपस्या, और सिर्फ तपस्या नहीं, उसके साथ आतापना भी लेते, उसके साथ आतापना। एक आतापना भूमि, एक ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर वो दोनों बाजुएं ऊंची करके सूर्य की ओर मुख करके क्या लेते हैं? आतापना। मीन्स उसकी हीट को मानो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं, काय कलेश तप कर रहे। और ये साधना करते करते, क्योंकि साधना करते हैं तो कर्म भी कटते हैं, साधना ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो इससे व्यक्ति के जो भीतर के चक्रास है उनमें भी हलन चलन होने लग जाता है, बहुत सी एनर्जीज के पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो साधना करते हैं, बेले बेले की साधना, और जब एक बेला कंप्लीट हो जाता तो फिर अपनी भिक्षा के लिए, अपने भोजन के लिए वो चलने के लिए प्रस्थान करते। बेले बेले तप करते अवधेय ज्ञान हुआ, अवधेय ज्ञान हुआ,
सागर की सत्ता का फिर भान हुआ, का फिर भान हुआ उन्हें, हाँ फिर भान। अपने मुख से यह चर्चा, अपने मुख से यह चर्चा घर घर में जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन, ये घी सावन। साधना कर रहे हैं। साधना मीन्स प्रैक्टिस। साधना का मतलब, सपोज करो मेरे पास ये रुमाल है, तो अब ये रुमाल मैंने क्या सोचा, यदि ये रुमाल गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो इसको क्या किया जाएगा, बकेट में सर्फ डालेंगे, उसमें डिप करेंगे, फिर उसको रगड़ेंगे, फिर दूसरे पानी से साफ करेंगे। तो मुझे ये विश्वास है ये गंदा रुमाल क्या हो सकता है, इसी का नाम श्रद्धा है। इसी का नाम क्या है कि मैं इसको डिप करूँगा, साफ हो जाएगा, रगड़ूंगा, इसकी मैल उतर जाएगी। मगर सिर्फ श्रद्धा, मैं बोलता रहूँ ये रुमाल साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, अपने आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी भी चाहिए, सर्फ भी चाहिए, उसको डिप भी करना है, उसको रगड़ना भी है, फिर दूसरे पानी से निकालना भी। तो दिस इज प्रैक्टिस, इसका नाम है साधना। इसका नाम क्या है, अब एक चीज़ का ज्ञान होना, उसका नाम हो गया जानकारी, फिर उस जानकारी के प्रति विश्वास होना, उसका नाम श्रद्धा, फिर उस श्रद्धा के अकॉर्डिंगली, उस विश्वास, उस जानकारी के अनुरूप क्या करना, आचरण करना, उसका नाम क्या हुआ, चारित्र। उसका नाम क्या हुआ। तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे अब साधना करनी है। साधना क्यों की जाती है, साध्य को पाने के लिए। साधना क्यों की जाती है, साध्य को पाने के लिए। साध्य का मतलब जो हमारा लक्ष्य है, जैसा हम होना चाहते, जिसे हम पाना चाहते। अब जिसे पाना चाहते हैं उसकी तो हमें कितनी इंतज़ार भी होती है, उसे मनाते भी है, उसके आगे गिड़गिड़ाते भी है। क्यों, क्योंकि हम उसे पाना चाहते। मगर दुनिया के पदार्थ कितने भी प्राप्त कर लो, ध्यान देना आपका मन ही नहीं एक व्यक्ति से भरने वाला। बिकॉज प्रायोरिटी लेवल्स हमेशा चेंज होते हैं। आज कोई व्यक्ति बहुत विशिष्ट लगता है, कल को वो व्यक्ति तुम्हारे अनुरूप पूरा नहीं चल पाया, तो कल तुम उसी व्यक्ति के प्रति उदासीन होने लग जाओगे। उदासीन मतलब अब उस व्यक्ति से बोर होने लग जाओगे। फिर नया व्यक्ति, फिर नई सिचुएशन, फिर नई लोकेशन, फिर नई ड्रेस, फिर नया स्थान। अर्थात ये मन हमेशा तुम्हें घुमाता रहेगा। लॉजिकली थोड़ा साइंटिफिक चले तो डोपामाइन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन है। जब तुम्हें कुछ मिलता है अच्छा तो अनुकूल लगता है, तो अंदर से फील गुड आता है। मगर धीरे धीरे वो फील गुड करवाने वाला जो हार्मोन रिलीज है, सीक्रेट हो रहा है, वो अब धीरे धीरे उस पदार्थ से मिलने वाले आनंद से अब इतना अभिभूत नहीं होता, इतना खुश नहीं होता। अब उसको थोड़ा और चाहिए। अक्सर बोलते हैं ना, शादी से पहले तो अजी तुम सारी सारी रात बात करते थे, अब तो घर आकर के क्या बोलते हो, मेरे पास टाइम नहीं। अब घरवाला कहता है तू बदल गई है, घरवाली बोलती है तुम बदल गए। माता पिता बच्चों को बोलते तुम बदल गए हो, बच्चे क्या बोलते हो, तुम्हें अपनी पड़ी रहती। मगर देखा जाए हमारी अपेक्षाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस का ग्राफ बढ़ गया। वो एक्सपेक्टेशंस अब पूरी हो नहीं पा रही और हमारी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट भी धीरे धीरे चेंज हो गई। जहाँ हमें टाइम देना चाहिए था, हम उतना टाइम दे नहीं रहे, इसलिए रिश्ते अब फीके फीके लगने लग गए। मगर ध्यान देना है, दुनिया तो बोलते ना च्युइंगम की तरह ही है ना, कितना भी च्यू करो। बचपन में बच्चे खाते थे तो फिर बाद में चीनी डाल करके उसको फिर च्यू करते थे। तो दुनिया में कभी रस आने वाला नहीं है। ये तो मन का एक, पंजाबी में को ना पुलेखा है। व्यक्ति सोचता है बहुत आनंद मिलेगा, मगर आध्यात्मिक सच्चा आनंद तो तब मिलेगा जो कर्म कट जाएंगे।
क्योंकि कर्म से मिलने वाली हर अवस्था अशाश्वत है, ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग है, बदलने वाली है। और कर्म के क्षय से जो अवस्था मिलेगी वो कभी जाने वाली नहीं, वो सदा बरकरार रहने वाली हो। तो शिव राज ऋषि हो चुके हैं, वो साधना करते हैं, आतापना भूमि पर जा कर के दोनों बाजुएं ऊपर करके उस गर्मी की का सेक भी बड़ी शांति से सहते हैं, और फिर वहाँ से उतर करके अपने वल्कल धारण करते हैं। वल्कल जो वृक्षों की छाल से बनने वाले वो वस्त्र इत्यादि हम बोल सकते हैं, वो छाल धारण करते। इट मीन्स जब वो आतापना लेते होंगे, मीन्स अपने कपड़े उतार करके अपनी साधना। ये वर्णन कहाँ है? भगवती जी सूत्र 11वां शतक और 9वां उद्देश्य, वहाँ पर ये सारी स्टोरी आती। तो जैसे ही वो वल्कल धारण करते, फिर अपना जो कमंडल इत्यादि है, बास्केट है जो बांस इत्यादि की बनी हुई है, और वो पात्र इत्यादि लेकर के चल पड़ते किस और? पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि इन्होंने दिशा प्रोक्षक चक्रवाल तप को धारण किया। दिशा प्रोक्षक का मतलब दिशाओं की पूजा। किसकी पूजा? कि अब पूर्व दिशा है तो इस पूर्व दिशा के जो लोकपाल हैं वो सोम देवता है, दक्षिण दिशा के यम है, पश्चिम दिशा के वरुण है, और उत्तर दिशा के वैश्रवण है। अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया? जब पहला बेला मेरा कंप्लीट होगा, पारणा करना है, तो पारणे वाले दिन वो पहले वो बास्केट उठाते अपने कपड़े वगैरह पहन करके, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके, अपना मुख करके क्या बोलते? हे इस दिशा के लोकपाल स्वामी, हे सोम देवता, मैं इस दिशा से जाकर के त्वचा का मतलब जो वृक्षों की पतली पतली छाल हो, मैं त्वचा, पत्र, फूल, फल इत्यादि, समिधा, हवन इत्यादि के लिए कुछ लकड़ियाँ, ये कुछ लेने की आज्ञा चाहता हूँ। मैं शिव राज ऋषि जो दीक्षा लेकर के इस मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, आप मेरी रक्षा करें। आप मेरी क्या करें? रक्षा करें। अब जैन साधु तो अब साधना के मार्ग पर चल रहा है, किसी स्थान पर उसने कुछ परटना इत्यादि है, कोई मालिक दिखाई नहीं देता, तो वो किसकी आज्ञा बोलता है? स्वधर्मेंद्र महाराज की, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दे रखी है भगवान के सब मस्त मुनियों को कि तुम्हें इन चीज़ों का प्रयोग करना हो, तो आप आज्ञा लेकर के उस स्थान का प्रयोग कर सकते। मगर ये नहीं है कि उस स्थान का ऑलरेडी कोई ऑथोराइज्ड मालिक है और तुम उसकी आज्ञा की अवहेलना करके बोलो मेरे पास तो इंद्र की सीधी आज्ञा है, तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने किसकी आज्ञा मानी? लोकपाल, कि मैं सोम देवता की आज्ञा मांगता हूँ, वो मेरी रक्षा करे, मैं ये चीज़ें यहाँ से ग्रहण करना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में जाकर। तो उन चीज़ों को इकट्ठा करते अपनी बास्केट में, टोकरी में उनको लेकर के आते, और जब लौटते तो जो वेदिका बना रखी है तो उस वेदिका में उन चीज़ों को किनारे पे रख करके फिर अपना कमंडल इत्यादि उठा करके गंगा नदी की ओर जाते, और गंगा नदी में जाकर के स्नान आदि करते, पितरों को तर्पण इत्यादि करते, और फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब जो जो कुछ बाकी रह गया उन चीज़ों को इकट्ठा करके फिर लौटते, और फिर उसमें अरुणी लकड़ी से अग्नि जला करके उस समिधाओं को, उन लकड़ियों को जला करके अपना क्या करते? जो चूरू इत्यादि बोलते हैं वो हवन इत्यादि करते। हवन से याद आया, एक बार एक व्यक्ति जिसने ये हवन वाला सिस्टम देख नहीं रखा था तो किसी के चला गया। जो चला गया तो पंडित जी ने सभी को पकड़ा दिया, भाई जैसे मैं बोलूँ स्वाहा तो तुमने क्या करना? वो ये उठा करके वो उनको भी एक बॉक्सा दे दिया, डब्बा डब्बा सबको बांट दिया, डालते जाना। अब उसने देखा पता नहीं कितना चलेगा,
ये मंत्र ही नहीं खत्म होने को आ रहे, तो उसने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा डालूं, कहीं मेरा डब्बा खत्म ना। वो थोड़ा थोड़ा डालता रहा और फाइनली सब पंडित जी ने बोला अब जो जो भी आपके पास बचा हुआ है सारा क्या कर दो, सारे का सारा। अब जब देखा कि मैं तो बचा बचा के रखता रहा, और जब लास्ट टाइम आया तो क्या कर दिया, तो सारे का सारा स्वाहा। तो वो सोच में पड़ गया कि व्यक्ति दुनिया में रहते हुए कितना कुछ बचाता है, मगर जब लास्ट टाइम आता है तो सब कुछ स्वाहा, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। तो शिव राज ऋषि जी अपनी हवन की पद्धति भी कर रहे, साधना कर रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो इष्ट हैं मानो उनको भी याद किया, फिर अतिथि जो आए हैं उनको भोजन इत्यादि करवाया, फिर उसके बाद अपने बेले का पारणा की। ये नहीं कि मैं गिरियाँ छेले के रखी हैं थी किन्ने खा लेती हैं, हाँ मेरे तो व्रत का पारणा था, ऐसा नहीं। पहले क्या भावना, भले वो उस अलग कस्टम के हैं, फिर भी क्या भावना थी कि पहले अतिथि को खिलाओ। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई जीव जंतु भी हो सकता है, कोई भूखा प्यासा भी हो सकता है। और जैसे चंदन बालाजी भी तो अतिथि की खोज में थी ना, 3 दिन से भूखी प्यासी थी, मगर क्या भावना है कि उड़द के बांकुले है, मगर मेरे द्वार पर कोई अतिथि आए तो पहले मैं उनको बहराऊं, उनको दूं, फिर मैं कुछ ग्रहण करूं। कितनी उत्कृष्ट भावना, क्योंकि जो खिलाने में आनंद है वो खुद खाने में। और एक और बात बताऊं, जो व्यक्ति सामने वाला बैठा हो उसको पूछ करके उसको कुछ खिला करके खाता है ना, तो उसको नज़र नहीं लगती। क्या नहीं लगती? तो एनीवेज हम अपनी बात पर आए। अब वो अतिथियों को भी खिलाते और फिर अपने बेले का पारणा करते। इस प्रकार बहुत लंबे टाइम तक उनकी साधना प्रोसीड ऑन रही, चलती रही। और एक दिन आया उन्हें अवधि अज्ञान हो गया। क्या हो गया? अवधि अज्ञान को ही विभंग ज्ञान बोला जाता है। अब ये साधना कर रहे हैं, पहला बेला हुआ तो उसके पारणे के टाइम वो पूर्व दिशा में जाते, सोम लोकपाल की आज्ञा लेते। जब दूसरा बेला आता तो वो दक्षिण दिशा में जाते, तो फिर यम लोकपाल की आज्ञा लेते। और यदि तीसरा बेला आया तो पश्चिम दिशा में जाते, वरुण देवता। और उत्तर दिशा चौथा बेला आया तो वैश्रवण देवता। ये चक्रवाल मतलब ऐसे सर्कल चलता रहता। बेले का पारणा आया तो ऐसे ऐसे उनकी साधना चलती रहती। तो बहुत लंबे टाइम तक साधना करने से क्या हुआ? अवधि अज्ञान पैदा हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि का अवधि अज्ञान होता है। अवधि मतलब एक सीमा, एक अवधि में आने वाले जो रूपी पदार्थ है, रूपी जिसके अंदर कलर भी है, जिसके अंदर गंध भी है, जिसके अंदर रस भी है, अर्थात वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जो पदार्थ है उन्हें क्या बोला जाता है? रूपी पदार्थ। अब वो उन पदार्थों को जानने देखने लग पड़े। अब जानने देखने लग पड़े हैं, भले अभी मिथ्या दृष्टि है, मगर उन्हें क्या दिखाई दिया? 7 द्वीप और 7 समुद्र। अब गाना तो सुनते थे ना, 7 समुद्र पार में तेरे। हाँ, और शिवराज ऋषि को भी वो 7 समुद्र तो दिखने लग पड़े, 7 द्वीप भी दिखने लग पड़े। और उनको क्या लगा? बस इतनी ही दुनिया है। उनको क्या लगा? जो मुझे दिख रहा है, जितना मैं जानता हूँ, बस दुनिया इतनी ही है, सृष्टि इतनी ही है। और उन्होंने सोचा मेरे को अब इतना ज्ञान हो गया तो मेरे को मानने वाले इतने भक्त लोग हैं, तो मुझे उनसे भी तो शेयर करना चाहिए ना, उन्हें भी जाकर बताना चाहिए कि मुझे क्या दिखने लग पड़ी, पूरी दुनिया नज़र आने लग पड़ी। 7 द्वीप और 7 समुद्र, इससे बड़ी दुनिया नहीं। अब ये घर घर में चर्चा पहुंच गई। कहाँ?
हस्तिनापुर के घर घर में एक ही चर्चा, क्योंकि जब नई इन्वेंशन आती है तो टीवी पे आ जाता है ना कि वहाँ चंद्रयान गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, तो फिर बच्चों में भी वही बात होती है, सिलेबस में वही बात आ जाती है। मगर अभी कोई फाइनली तो नहीं ना, अब वो चीज़ें रिसर्च हो रही है, आज कुछ कहा है कल को कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। अब इधर शिवराज ऋषि जी ने लोगों में ये बात बताई और लोगों को श्रद्धा है। श्रद्धा क्यों है? क्योंकि दुनिया लगभग ज़्यादा त्यागी व्यक्ति को पूजती है। किसको पूजती है? अब त्याग है, बेले बेले तपस्या करते हैं, दोनों बाजुएं ऐसे ऊपर उठा करके साधना करते हैं, फिर दूसरों को खिला करके फिर खाते हैं। इतनी मोडेस्टी है उनके अंदर, इतना उनकी साधना का निर्मल भाव है, तो लोगों में विश्वास भी है, बड़े उत्तम साधु है, ये जो कहेंगे वो बिल्कुल सत्य होगा। अब भगवान महावीर स्वामी वहाँ पर पहुँचे हैं, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी भी पहुँच चुके हैं, और इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज का भी बेले बेले पारणा करने का दीक्षा से ही क्या है, नियम है। अब आज बेला उनका कंप्लीट हुआ, पारने के लिए भगवान के पास तीसरे पहर आकर के आज्ञा मांगी, और भगवान ने तो कहा जैसे आपकी आत्मा को सुख हो, और वो पहुंच गए हैं गलियों में, घरों में, और लोगों से एक ही चर्चा, हर व्यक्ति एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा है कि कितने द्वीप समुद्र होते हैं। जब उन्होंने सुना तो मन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा वैसे वाली नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को बिल्कुल अच्छे से स्टैम्प करवाने के लिए कि ये बोल रहे हैं ठीक है, मैंने तो ऐसा सुना है भगवान से, तो भले वो 4 ज्ञान के धारक है, उत्कृष्ट ज्ञानी है, मगर फिर भी परमात्मा महावीर स्वामी को एक उत्तम उत्कृष्ट नज़रों से देखने के कारण वो अपना उपयोग नहीं लगा रहे। वो क्या बोलते हैं, जैसा भगवान बोलेंगे वही सत्य है, मेरे को पहले अपनी ओर से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ दूसरे लोग भी जान सके, इसलिए वो एक सीनियर स्टूडेंट है भगवान के, जब वो क्वेश्चन पुट करेंगे तो सबको पता है ही इज़ द इंटेलिजेंट, अब ये इंटेलिजेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें जोर जान होगी। तो भगवान से वो प्रश्न पूछते हैं। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होते झुकदा है संसार मैनो, होते झुकदा है, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, वो पौंदे पौंदे वो पौंदे पौंदे पानी देंदा सूखे बूटे हरे कर, वो केड़ा माले बन के आया मैनू, वो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे
मत्था टेक लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो गौतम स्वामी जी महाराज उस प्रश्न को परमात्मा के सामने रखेंगे कि वो जो बोल रहे हैं लोग, शिवराज ऋषि जो कह रहे हैं, जो देख रहे, क्या वो सत्य है या असत्य है? यदि वो सत्य नहीं है तो आप कृपा कीजिए। तो परमात्मा क्या आंसर करेंगे? शिवराज ऋषि के पास भी ये आंसर पहुंचेगा, क्योंकि लोगों के माध्यम से वो सूचना उन्हें भी मिलेगी। वो किस तरह से आगे स्टोरी चलेगी उसको कल सुनेंगे। आप श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जिन्होंने आज समय की वेश परिवर्तन करके, उन्हें तो बहुत साधुवाद है, और जो कर सकते हैं कल उन्हें भी साधुवाद दे देंगे। तो कोशिश ज़रूर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप गुरुदेव।